एसआईआर 2025 का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बहुत से स्टेट्स में आ चुके हैं और कुछ स्टेट्स में आना भी बाकी है, लेकिन उसके बाद बहुत से लोगों का नाम जो है उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसके कारण से कुछ प्रश्न है जो उनके दिमाग में, उनके जहन में कुछ प्रश्न आ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉमन प्रश्न के और उनके संभावित उत्तर को तलाश करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं इन सब चीज़ों के लिए ऑथराइज तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से इन प्रश्नों का सवालों का जो उत्तर ढूंढा है या उत्तर लिया है, वो सब मैंने यहाँ पर लिखकर और आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार के फाइनल उत्तर के लिए आप अपने एरिया के बीएलओ से जरूर एक बार बात करें। तो बिना क्षण गवाए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी मैं डालूंगा वो नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगी जब आप बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कि सबसे पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करिए। देखिए, ड्राफ्ट लिस्ट जो है जारी होने के बाद मतदाता के पास दो ऑप्शन दिए जाते हैं इसको चेक करने का। सबसे पहले ऑनलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीका क्या? चुनाव आयोग की जो आधिकारिक वेबसाइट है, जो उसकी आधिकारिक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट से, जिसकी इस समय जो चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते पर जाकर अपने स्मार्टफोन से वोटर या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप नाम चेक किया जा सकता है। ऐप या वेबसाइट पर सर्च इन इलेक्टोरल रोल विकल्प में जाकर मतदाता अपना नाम, पिता का नाम या फिर इपिक नंबर डालकर स्थिति को आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि ऑफलाइन, जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया, जैसे बहुत से लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में नहीं पता है, तो उस केसेस में वो क्या करेंगे, जो उनके एरिया के बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात बीएलओ जो हैं उनसे संपर्क करेंगे। पहला ऑफलाइन का तरीका। दूसरा, तहसील कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय पर भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो होती है वो निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहती है। तो आप ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन तरीके से आप अपना नाम उसमें सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2003 की सूची में नाम था पर 2025 की ड्राफ्ट सूची में नहीं है, क्या करें? बहुत से लोगों का नाम है जो 2003 की सूची में तो था, लेकिन 2025 की ड्राफ्ट सूची आने के बाद से उसमें उनका नाम नहीं आया। तो देखिए, ऐसे लोगों को किसी मतदाता का नाम पुरानी मतदाता सूची में था लेकिन नई ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट लिस्ट जो होता है वो अंतिम नहीं होता है। इस ड्राफ्ट लिस्ट के बाद, ये ड्राफ्ट लिस्ट निकलता है इसलिए है कि आपके पास क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का टाइम आपको मिल सके, आप दावा कर सकें या किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन कर सके कि मेरा नाम कटा तो किस कारण से कटा। ठीक है, तो ड्राफ्ट लिस्ट अंतिम नहीं होती है। सत्यापन के दौरान कई कारणों से नाम जो होता है टेम्पोररी रूप से हट सकता है। तो इसमें क्या होता है, किसी का पता बदल गया, घर पर वो नहीं मिला, डुप्लीकेट एंट्री हो गई, तकनीकी कारण शामिल हो सकता है जिससे कारण से आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हो सकता है। अब क्या करें, ये वीडियो के अंत में बताऊंगा कि अगर आपका नाम नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चंस हैं, जो दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, उनको एक बार देखते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि 2003 की वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं था लेकिन मेरे माता पिता का नाम था और उनके सीरियल नंबर का उपयोग करके या उनका डिटेल लेकर 2003 का मैंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, लेकिन उसके बावजूद भी 2025 का जो अभी ड्राफ्ट सूची आ रहा है या आ चुका है उसमें मेरा नाम नहीं आया। तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, किस कारण से जो मेरा नाम है वो नहीं आया? तो सबसे पहला कारण हो सकता है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, मतलब सत्यापन में विसंगति। मतलब चुनाव आयोग उन फॉर्मों की जांच करता है जहां नाम, आयु, माता पिता के विवरण में कोई विसंगति पाई जाती है। यदि डेटा मैचिंग, जिसे मैपिंग कहता है, में कोई प्रकार की त्रुटि हुई हो तो नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो सकता है। देखिए, जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि इस समय बहुत जगह, मैं बार बार वीडियो में बता रहा था कि बहुत से लोग ना गलत फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो उस गलत फॉर्म फिल करने के कारण से जो मैपिंग वो हो नहीं पा रही है, तो उसके कारण से भी नाम नहीं आया। दूसरा, बीएलओ द्वारा डेटा अपलोड ना हो पाना। देखिए, कई मामलों में ये चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी ये एक मतलब रीजन में हो सकता है कि कई जगह पर ऑफलाइन फर्क है, जो फॉर्म है ना, बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा समय पर पोर्टल पर अपडेट नहीं किए जा पाते हैं, जिसके कारण देखिए समय पर, ये नहीं है कि अपडेट नहीं होता है, समय पर अपडेट नहीं होता है, तो उसके कारण से भी हो सकता है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया हो।
और तीसरा जो मैं आपको हमेशा बोला हूं, फॉर्म भरते समय 2003 के रिकॉर्ड के साथ आपके विवरण का सटीक मिलान होना अनिवार्य है। देखिए क्या है, आपको पता था कि फॉर्म जो आप फिल कर रहे हैं ना, उसमें बहुत से कॉलम थे जिन्हें फिल करना बहुत जरूरी था। जैसे मान लीजिए था उसमें पार्ट नंबर था, ठीक है, सीरियल नंबर था, फिर उसके बाद से विधानसभा क्षेत्र का जो नंबर था वो था। ये आपको वोटर लिस्ट से मिलता। वोटर लिस्ट 2003 का या 2002 या 2004, जहां पर जिस ईयर में SIR लास्ट हुआ हो, तो 2003 से मिलता। लेकिन वहां से लोगों ने ना सही प्रकार से, जैसे मान लीजिए किसी को सीरियल नंबर अपने फादर का या अपने पेरेंट का सीरियल नंबर लिखना था, तो वो सीरियल नंबर जो था ना वो उन्होंने सही से नहीं लिखा। तो जब वहां पर जहां मैपिंग होने लगी तो उस दौरान पर सटीक विवरण नहीं मिला उन्हें कि जैसे मान लीजिए आपने सीरियल नंबर लिख दिया 196 अपने फादर का, और पता चला कि 196 पर तो किसी और का नाम लिखा हुआ है। तो उस कारण से आपका नाम तो पहले से 2003 में नहीं था और आपने जो डिटेल दिया वो गलत दिया, तो उस कारण से भी आपका जो नाम है ना वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया। ठीक है, तो इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। देखिए कारण और भी हो सकता है, लेकिन जो मेन रीजन है वो मैं यहां पर डालने की कोशिश किया हूं। सत्यापन विसंगति, BLO द्वारा डेटा अपलोड न हो पाना किसी भी कारणवश, और सटीक विवरण की आवश्यकता। तो ये तीनों केसेस, ये 3 जो हो सकते हैं जिसके कारण से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं आया। तो अब बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन जो हम सबको पहले से ही पता था कि 2003 की मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं था और मेरे माता पिता में से किसी का भी नाम नहीं था। लेकिन 2025 के वोटर लिस्ट में नाम होने के कारण से 2025 के वोटर लिस्ट में नाम होने के कारण से इम्यूनेशन फॉर्म आया था और मैंने इम्यूनेशन फॉर्म जमा किया था, ड्राफ्ट भरा था, लेकिन फिर भी ड्राफ्ट मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं आया। देखिए उसका रीजन क्या था, 2025 में आपका नाम तो था मान लिए, लेकिन 2003 का जो ये SIR का जो वोटर लिस्ट था उसमें आपका या आपके किसी भी परिवार का नाम नहीं था, किसी भी रिलेटिव का नाम नहीं था, जिसके कारण से आपके नेम से 2003 से की मैपिंग नहीं हो पाई। तो जब नहीं हो पाई तो आपका नाम तो ऐसे ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नहीं आएगा। और ये बात पहले से ही बताया जा रहा था कि आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जो भी वो 12 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ। तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स अगर आप दे देते हैं तो उसके बाद से आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नाम दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया क्या है। देखिए ये सब चीजें तो हो गया कि मेरा नाम किस, मतलब ये सब क्वेश्चंस थे कि ये कंडीशन थे, उसके बाद मेरा नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, कंफर्म हो चुका है कि मेरा जो नाम है वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। तो अब जो है वो है कि नाम दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया क्या है। तो उसके लिए एक चीज होती है, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं होने पर मतदाता जो भी वोटर्स हैं वो दावा कर सकते हैं, क्लेम का फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें फॉर्म 6 भरना जरूरी होता है। फॉर्म 6 आपको भरना होगा। फॉर्म 6 आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों प्रकार से फिल करके अपने BLO को जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप जमा कर रहे हैं तो वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से ही भरा जा सकता है। ऑनलाइन जो उनका voters.eci.in जो वेबसाइट था उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, वहां से भी जाकर फिल कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन भी फिल कर सकते हैं। तो इन सभी केसेस में आपको फॉर्म 6 भरना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। बाकी इसके अलावा आप अपने BLO से, जिसका जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर था कि 2003 में उनका नाम तो नहीं था मगर उनके माता पिता का नाम था, तो वो अपने माता पिता के रेफरेंस लेकर उन्होंने फिल कर दिया। तो उस केसेस में आप अपने BLO से भी जाकर बात कर सकते हैं कि क्या रीजन है जिसके कारण से मेरा नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया। देखिए ये जो भी आंसर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किसी न किसी मीडिया सोर्स के थ्रू से ही आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, जहाँ पर मैंने कुछ पढ़ा और जहाँ पर मैंने किसी का इंटरव्यू सुना। तो उस केसेस में जो भी जवाब हैं उन जवाब को मैं यहाँ पर आपके सामने लाया हूँ। लेकिन फाइनल कंफर्मेशन है आपके क्वेश्चंस का, वो आपको जाकर
लेना होगा अपने BLO से। BLO इज द राइट ऑथराइज पर्सन टू आंसर दीज क्वेश्चंस। मैं अथराइज पर्सन नहीं हूं, मैं सिर्फ आपकी यहां पर मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको BLO से जाकर अपने जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर उनसे लेने होंगे। यहां पर मैं एक आइडिया बस आपको दे रहा हूं कि ये हो सकते हैं, ठीक है। तो नया नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसके लिए आपको फॉर्म 6 फिल करना होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जिस प्रकार से जैसे कि इम्यूनेशन फॉर्म में भी बहुत सारी गलतियां लोगों ने किया, उसी प्रकार फॉर्म 6 भरने में भी बहुत सी लोग गलतियां करेंगे। इससे पहले मैंने फॉर्म 6 ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे भरेंगे वो ऑलरेडी मैंने अपना जो YouTube का चैनल है, ये YouTube चैनल अगर आप जाएंगे YouTube पर और सिर्फ आप ये सर्च करेंगे @VM एडुकेटर, तो ये चैनल खुलकर आ जाएगा। @ आपको लिखना है, फिर VM, फिर एडुकेटर, तो आपको ये चैनल आपके सामने होगा। उसके वीडियो जो गैलरी है वहां पर जाकर आपको सर्च करना होगा ये 2 वीडियो। सबसे पहला जो है वो क्या है, फॉर्म 6 कैसे भरें। ये वीडियो ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन है। मैंने इसमें ऑफलाइन बताया है कि किस प्रकार से आप जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको डाउनलोड करके प्रिंट उसका निकलवा के और खुद घर पर इसको फिल कर सकते हैं और फिल करके अपने BLO को सबमिट कर सकते हैं। तो ये ऑफलाइन का है और दूसरा ये ऑनलाइन का है। ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हैं, ये वीडियो का लिंक है। सबसे बेस्ट वे लेकिन है कि आप चैनल के नेम से YouTube पर सर्च कर लीजिए और फिर उसके बाद से फॉर्म 6 कैसे भरे वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। यहां तक कि अगर आपको फॉर्म 6, 7 और 8 में किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो वो भी आप पता उस चैनल में जाकर आप देख सकते हैं कि फॉर्म 6, 7, 8 किस किस को भरना होगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा वीडियो को देखिए और फॉर्म 6 भी भरिए और उसके साथ आपको देने होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स। नाम जुड़वाने के लिए जो जरूरी दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो किस पर डिपेंड करता है। नाम जोड़ने के लिए जो दस्तावेज है वो डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में अपना बताया हूं कि डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि पर आधारित है, तो जन्म तिथि पर आधारित है तो वो आपको उसके अनुसार से देने होंगे। कंडीशन 3 है इसमें 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन के अनुसार से आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। पहला 1 जुलाई 1987 से अगर आपका पहले जन्म हुआ है तो आपको जन्म तिथि या जन्म स्थान में से किसी एक को का प्रमाण पत्र देना होगा। दोनों में से एक प्रमाण पत्र आपको देना होगा अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इससे पहले है। दूसरा जो इसका कंडीशन है वो ये है कि 1 जुलाई 1987 या 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में अगर है तो आपको जन्म तिथि या जन्म स्थान का प्रमाण पत्र अपना तो देना ही होगा, दूसरा अपने माता या पिता में से किसी एक का भी देना होगा। तो एक 2 डॉक्यूमेंट यहां पर आपको जाना। इस केसेस में आपको 1 देना होगा, इस केसेस में आपको 2 देना होगा। अब जो तीसरा कंडीशन है वो क्या है, तो तीसरा कंडीशन जो है वो है कि अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 दिसंबर 2004 के बाद आता है तो उस केसेस में जन्म तिथि और जन्म स्थान का जो प्रमाण है वो अपना तो आपको देना ही है, अपने माता का भी देना है और अपने पिता का भी देना है। तो उस केसेस में आपको 3 डॉक्यूमेंट देने होंगे, ठीक है। आपको इस केसेस में 3 डॉक्यूमेंट देने होंगे। पहले वाले में 1 डॉक्यूमेंट अपना, दूसरे वाले में अपना और अपने माता पिता में से किसी एक का, और तीसरे केसेस में अपना भी देना है, अपने माता पिता का, दोनों का देना है। तो 3 डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर देने होंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने हैं और इस कंडीशन को और बेहतर तरीके से मैंने अपने YouTube वीडियो में, एक जो वीडियो का टाइटल है इम्यूनेशन फॉर्म जमा कर दिया, अब ये 3 डॉक्यूमेंट्स रखे तैयार। इसमें ऑलरेडी मैंने इस पूरे कंडीशन को बहुत ही डिटेल में समझाया है कि किसको कौन सा कितने डॉक्यूमेंट देने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। तो अगर अभी तक वो नहीं आपने देखा है, वीडियो को लिंक यहाँ पर भी है, चैनल का नाम यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, और सब्जेक्ट में आप इस वीडियो को सर्च करके बहुत डिटेल में जाकर जान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट और किस किस को देना होगा। अब जो एक सबके दिमाग में एक रीजन है, नाम हट क्यों जाता है। देखिए, नाम हटने के रीजन जो होते हैं वो होते हैं कि अस्थायी रूप से स्थानांतरित मतलब परमानेंट कोई शिफ्ट हो गया, अपने घर से परमानेंट शिफ्ट हो गया वहां पर, अब उसे नहीं आना है, तो उस केसेस में नाम हट जाते हैं। दूसरा, लंबे समय से अनुपस्थित मतदाना, मतलब काफी टाइम से वो आए ही नहीं है अपने यहाँ, मान लीजिए 10 साल हो गया
घर तो यहीं पर है लेकिन कहीं रेंट पर रह रहे हैं लेकिन वहां पर आ नहीं रहे हैं, तो उस केसेस में भी। तीसरा, मृत मतदाताओं का, जो जिनका डेथ हो चुका है, जो एक्सपायर हो गए फिर भी उनका नाम है उसमें, तो उसके कारण से एक से अधिक जगह डुप्लीकेट नाम, एक जगह यहां पर भी है, एक जगह यहां पर भी है, एक जगह यहां पर भी है, तो ये 2 नाम तो जहां पर भी है वो हट जाएंगे। जहां अगर आपने जहां का SIR फॉर्म फिल किया होगा वहां का होगा, जहां का नहीं होगा वहां का हट जाएगा। सत्यापन के दौरान तकनीकी त्रुटि, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जाती है मैपिंग के थ्रू, तो उस केसेस के कारण से भी नाम जो है वो हट जाते हैं। तो ये कुछ संभावित रीजन है जिनके कारण से नाम हटते हैं। अब बात कर लेते हैं, तो ये कुछ जो भी आंसर्स है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के बेसिस पर है, तो आप फाइनल कंफर्मेशन हमेशा अपने BLO से ले। अब एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके सवालों का जवाब देने वाला लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर उसके बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये समस्या है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने समस्या का समाधान ईजिली कर सके। फॉर्म 6 कैसे भरना है मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, जाकर वहाँ सर्च कीजिए और फॉर्म 6 को सही तरीके से भरिएगा और फिर आप अपने नाम को फाइनल वोटर लिस्ट में अंकित करा सकते हैं। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।